ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बारे में। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का, उन्हें व्रत कब धारण करना है। पूर्णिमा का स्नान दान और दीपदान कब और कैसे करेंगे, शुभ मुहूर्त क्या होगा स्नान दान का, और भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष का पहला श्राद्ध प्रारंभ होता है, पितृपक्ष का भी प्रारंभ होता है, जो कि 16 दिनों तक चलता है। तो इस बार की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, किन नियमों का पालन करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों, वैसे तो पूर्णिमा की जो तिथि होती है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होती है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन पहला श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है, इसलिए ये तिथि पितरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 17 सितंबर को 11:44 पर दिन में, सुबह के समय 11:44 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 18 सितंबर को सुबह 8:04 तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम व्रत कब धारण करें और स्नान दान कब करें। देखिए, सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 18 सितंबर 2024 को, यानी कि बुधवार के दिन, और इस दिन सूर्योदय काल में पूर्णिमा है, इसलिए स्नान दान के लिए 18 सितंबर 2024 की पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी जाएगी। जबकि जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें 17 सितंबर 2024 को पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करना है, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा के चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। और अगले दिन यानी कि 18 सितंबर को पूर्णिमा का चंद्रमा हमें नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 18 सितंबर का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है पितृपक्ष का। तो आपको पूर्णिमा का व्रत धारण करना है 17 सितंबर को, स्नान दान आप करेंगे 18 सितंबर को। सत्यनारायण की कथा अगर आप करवाते हैं, जैसे कि कई भक्त हैं जो कि सत्यनारायण की कथा भी करवाते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर करवाना चाहें या फिर स्वयं से करें, 17 सितंबर 2024 मंगलवार को ही सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई जाएगी। इसके अलावा जो भक्त महालक्ष्मी व्रत करते हैं, और महालक्ष्मी व्रत में अगर आप 3 दिनों का व्रत कर रहे हैं, जैसे कि पूर्णिमा के दिन, पहले दिन और अंतिम दिन, अगर आप इस प्रकार से 3 दिन का व्रत करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप चाहें तो 17 को भी लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करके मतलब पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, या फिर 18 को भी कर सकते हैं। आपके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि ये व्रत तो पितृपक्ष में ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भक्त सिर्फ पूर्णिमा का ही व्रत करते हैं, मतलब हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करते हैं, वो 17 सितंबर को ही पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करेंगे। ठीक है। और आपके लिए चंद्रोदय समय होगा शाम को 6:03 पर। हो सकता है कि आपके शहर के अनुसार चंद्रोदय के समय में थोड़ा बहुत फर्क हो, 5-10 मिनट का, तो वो आप लोग देख लीजिए। आपके यहाँ जब चंद्रमा उदित होते हैं तब आप उन्हें देखकर अर्घ्य दे सकते हैं। अच्छा, अभी कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि हमारे यहाँ से चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, तो हम जल कैसे दें, अर्घ्य कैसे दें। देखिए, अपने घर में जहाँ पर मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, वहीं पर आप एक पात्र में चंद्रमा की आकृति बना लीजिए और ध्यान करके चंद्रमा का उसी पात्र में अर्घ्य दे दीजिए। और बाद में जो ये जल है या फिर जो दूध है वो आप किसी गमले में डाल दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से भी आप अर्घ्य दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार की पूर्णिमा 2 दिन की मानी जाएगी, 17 सितंबर को भी और 18 सितंबर को भी। और दीप दान या फिर दान अगर आप करते हैं पूर्णिमा का, तो ऐसे में आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। 17 सितंबर को भी आप दीप दान कर सकते हैं पूर्णिमा का, चाहे तो 18 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 18 को भी सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है। इसी प्रकार से आप दान भी दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। और उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी आपकी नित्य की पूजा है, प्रतिदिन की पूजा कर लीजिए। और इसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर, और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं। पूर्णिमा तिथि के व्रत में आपसे जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से, माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, और इस व्रत का शुभ और संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, माँ लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। इसके बाद उन्हें वस्त्र इत्यादि अर्पित करके, धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए।
फिर विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप चाहें तो कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। पूजा पूर्ण हो जाती है तो आरती कर लीजिए। अच्छा, भोग में क्या लगाएं? देखिए, वैसे तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध है वही भोग में अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। फलों का भोग भी लगा सकते हैं, चाहे तो सफ़ेद मिठाई जो कि दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं उनका भोग भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये चीज़ें ना हो तो गुड़, शक्कर, मिश्री, बताशा जो भी आपके पास हो वही श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग में अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल खा सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध इत्यादि पी सकते हैं। फलाहार और जलाहार के द्वारा पूर्णिमा तिथि का आप व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में भी जाकर पूजा आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। जो भी मंदिर आपके घर के आसपास है वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष है तो पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात रूप से पीपल में निवास करते हैं और इस दिन जो भी भक्त पीपल की पूजा आराधना करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन घर के आसपास कोई पीपल हो तो वहां जल अवश्य दीजिए, दूध अर्पित कीजिए पीपल की जड़ में और धूप दीप जलाकर लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। शाम को भी पीपल में दीपदान अवश्य कीजिए। इसी प्रकार से आपको तुलसी की भी पूजा करनी है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल और तुलसी की जड़ में अगर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अगर हम थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं, गाय का दूध अर्पित करते हैं, तो इससे माता महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं। 10 प्रकार की लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं अगर आप ये उपाय करते हैं तो। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। प्रत्येक पूर्णिमा, प्रत्येक अमावस्या पर आपको जरूर करना चाहिए। और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं या फिर नहीं भी व्रत करते हैं तो भी आपको शाम के समय विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए और वहीं बैठ जाइए। लाल आसन बिछा लीजिए, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए और इसके बाद विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करके बैठकर वहां पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और साथ में श्री सूक्त या फिर कनक धारा का पाठ भी कर सकते हैं। पूर्णिमा की शाम को खीर का भोग माता महालक्ष्मी को जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। संतान प्राप्ति की कामना हो, सौभाग्य की कामना हो या फिर कोई भी कामना हो आपकी, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है तो कोई भी कामना आपकी अधूरी नहीं रहती, हर कामना पूरी होती है। तो पूर्णिमा की शाम को घर में खीर अवश्य बनाइए और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कीजिए। एक और कार्य जो आप सबको करना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हो या ना करते हो, शाम को जब चंद्रमा उदित होते हैं पूर्णिमा के दिन तो उन्हें अर्घ्य अवश्य देना है। एक पात्र में, चाहे वो चांदी का पात्र हो या फिर स्टील का पात्र हो या फिर पीतल का पात्र हो, कोई भी पात्र हो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा शक्कर डाल लीजिए, सफेद पुष्प डाल दीजिए और थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए और भगवान चंद्रदेव को देखते हुए उन्हें अर्घ्य दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही आपकी जो भी कामना हो पूर्ण होती है। हर प्रकार की सुख समृद्धि चंद्रमा की पूजा करने से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चंद्रमा को अर्घ्य देना, माता महालक्ष्मी की पूजा करना, ये सबके लिए अनिवार्य है, आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।